नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। इलेक्शन कमीशन ने झारखंड में होने वाले असेंबली इलेक्शंस की तारीखों की घोषणा कर दी है। 13 नवंबर को पहले चरण का इलेक्शन होगा और 20 नवंबर को दूसरे चरण का इलेक्शन होगा। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ इसके भी इलेक्शन के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड प्रदेश उतना ही महत्वपूर्ण है इलेक्शन की दृष्टि से जितना कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र है। चूंकि बीजेपी 2014 में यहां सत्ता में थी और यह बिहार से सटा हुआ स्टेट है और बीजेपी की आज भी वहां पर सरकार है। अगर कहें तो एनडीए की सरकार 2014 में बिहार में भी थी, 2014 में झारखंड में भी थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी 2019 में यहां सरकार बदल जाती है और जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है। और यहां पर पिछले दो इलेक्शन में 2014 और 2019 में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। और अगर आप गौर करें तो जम्मू और कश्मीर की भी स्थिति यही है और महाराष्ट्र की भी दरअसल स्थिति यही। पिछले 2 से 3 इलेक्शंस यानी कि एक दशक की राजनीति को अगर देखें हम गौर से, तो इन तीनों स्टेट्स में कभी भी किसी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। बीजेपी महाराष्ट्र में भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं थी। ऐसे ही हम गौर करें तो झारखंड के इलेक्शन में भी 2014 और 2019 में भी किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था और गठबंधन का ही सीएम हमेशा यहां पर बना है। बस बीजेपी के दिमाग में यहीं से एक बात चल रही है कि किसी भी तरीके से झारखंड उसके हाथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड में माइंस भी बहुत ज्यादा हैं और इस पर अडानी की पूरी निगाह बनी हुई है विगत 10 सालों से। अगर हम गौर करें तो बीजेपी 2014 में जो अपना प्रदर्शन दिखाई थी, 2000 में उसका प्रदर्शन 19 में उतना अच्छा नहीं था। जबकि हम गौर करें कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में 14 सीटों में से बीजेपी 8 सीट पाती है, जेएमएम को 3 सीटें मिलती है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती है और अदर्स को 1 सीट मिलती है। ये आंकड़ा भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि 2019 में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी रहती है लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें पाती। बीजेपी अपना पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश कर रही है कि झारखंड में किसी तरीके से उसकी सरकार फिर से बन जाए। अगर आप गौर करें, जब हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया था उस समय हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम बनाया था और जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आते हैं तब उनको ये पता चलता है कि चंपई सोरेन पर बीजेपी डोरे डाल रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वो लिंक नजर आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उनको सीएम पद से हटाकर खुद से सीएम पद फिर से ले लिया और चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। यही गणित आज बीजेपी फिर से दोहराने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से झारखंड में उसकी सरकार बन जाए। 2014 और 2019 में होने वाले विधानसभा इलेक्शंस के जरा आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो 2014 में बीजेपी को 31.26% वोट मिलते हैं और सीटें 37 मिलती हैं। जेएमएम को 20.43% वोट मिलते हैं और उसको सीट 19 मिलती है। कांग्रेस को 10.46% वोट मिलते हैं और सीट 6 मिलती है। आरजेडी को 3.13% वोट मिलते हैं और कोई सीट नहीं मिलती। अदर्स को 19 सीटें मिलती। 2019 में अगर हम इस आंकड़े को देखते हैं तो बीजेपी को 33.37% वोट मिलते हैं और 25 सीटें ही रह जाती, जबकि वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, उसके बाद भी सीट 25 ही रह जाती। और जेएमएम को 18.72% वोट मिलते हैं, सीटें 30 हो जाती हैं। आरजेडी को 2.7% वोट मिलते हैं, सीट 1 और कांग्रेस को 13.88% वोट मिलते हैं और सीट उनके पास 16 आ जाती। इन आंकड़ों को अगर हम गौर करें तो इंडिया गठबंधन को लगभग 34 से 35% वोट मिलते हैं और बीजेपी को 33.37% वोट मिलते हैं और बीजेपी को 25 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन को जोड़ दें अगर तो लगभग 47 सीटें हो जाती और अदर्स को 9 सीटें मिलती। गौर कीजिए कि मैंने शुरू में ही बोला था कि यहाँ विधानसभा का इलेक्शन भी बड़ा दिलचस्प है, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। यहाँ पर भी अदर्स उतना ही मेजर रोल प्ले करते हैं जितना कि हरियाणा या जम्मू कश्मीर में करते हैं। आज अगर हम गौर करें तो जिस तर्ज पर इंडिया गठबंधन सामने आया है 2024 में, अगर यही रिजल्ट फिर रहता है तो ये मान के चलिए
कि इंडिया गठबंधन के पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। और इसी बात को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर परेशान है और इसी वजह से उन्होंने चंपई सोरेन को अपने साथ मिलाया था ताकि जेएमएम का लगभग 2 से 3% या 5% वोट उनके पास आ जाए। अगर वो 5% वोट ट्रांसफर हो जाता है उनके पास तो 33% वाली बीजेपी लगभग 38% पर खड़ी हो जाएगी और 34% वाली इंडिया गठबंधन, वोट शेयर लेने वाली इंडिया गठबंधन लगभग 30% के आसपास कहीं खड़ी हो जाएगी और उसके बाद बीजेपी लगभग पूर्ण बहुमत या 40+ सीटें पा जाएगी, क्योंकि जादुई आंकड़ा 42 का ही चाहिए। तो बीजेपी का ये एम है कि 35 से 40 के बीच में कैद है ताकि अदर्स को लेकर वो अपनी सरकार आसानी से बना ले। लेकिन चूंकि अगर हम गौर करें तो इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ उभरा है और जिस तरीके से झारखंड के सिटिंग सीएम को जेल में बीजेपी ने डाला था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया ये बोलते हुए कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और लगभग वो 6 से 8 महीने जेल में रहे, इससे पूरे झारखंड में एक उनकी सिंपैथी की लहर भी है, जिसको हमने 2024 में जब उनकी पत्नी पूरा प्रचार करती थी तब हमने देखा भी था भीड़ के तौर पर और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला हमें। चूंकि केंद्र का इलेक्शन था इस वजह से बीजेपी को सीटें ज्यादा मिल गई, लेकिन स्टेट के इलेक्शन में वो जरूर कहीं ना कहीं दिखेगी। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एकजुट है और हेमंत सोरेन और उनकी वाइफ जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि झारखंड में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार आएगी। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि झारखंड की राजनीति किस करवट बदलती। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।